Hello all. Today we are starting with chapter number 7 आजारी पडण्याचा प्रयोग. ये चॅप्टर लिखा है द मा मिरासदार यांनी. मुलाचे आजारपण बाबतचे विचार व त्याचे दवाखान्यातील वागणे याची मार्मिक व विनोदी वर्णन लेखकाने प्रस्तुत पाठात केले आहे. यानी अपना बच्चा बीमार पड़ने पे उसका ट्रीटमेंट के वक्त जो हुआ है वो ऐसे पोलाइटली प्लस फनी वे में ये पाठ में बताया है. सो लेट अस सी दैट. आपण एखादी कधी दुखणेकरी नव्हतो ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठे लाज वाटली. छे छे, निदान एखाद्या दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते. टायफॉइड, क्षय, न्यूमोनिया असली मोठी मोठी गोड दुखणी राहू द्या बाजूला, पण थंडी, ताप, खोकला, पडसे यांपैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायला हवे होते. निदान पोटदुखी, डोकेदुखी यांतील तरी काही. आपल्या स्वतःच्या मालकीचे एकही औषधाचे बाटली अजून असू नये. एखादी साधे इंजेक्शन माझ्या वाटणीला येऊ नये काय. मतलब उनका ऐसा था कि मेरे को कुछ भी टाइप का बीमारी नहीं है, वो बड़ा बड़ा डायबिटीज, निमोनिया, टाइफाइड वो सब तो छोड़ दो, बट एक सादा बोलते हैं ना सर्दी खांसी, इसमें से भी ऐसा सर दर्द, पेट दर्द, उसमें से भी कुछ नहीं. मतलब खुद की दवाई जिसपे मैं हक जमा सकूं कि ये भाई मेरी दवाई है, ऐसा बोलने का चांस कभी आएगा ही नहीं क्या. सो उनका ऐसा था कि वो कभी भी मतलब मैं कभी बीमार पडूंगा ही नहीं क्या, ऐसा मुझे कभी मिलेगा ही नहीं क्या. आमच्या घरात नेहमी कुणीतरी आजारी पडायचे. आई नेहमी खोकायची. बाबांना तर 8 दिवसांनी पडसे यायचे. दादा कॉलेजात जात असला तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे. कधी कधी ताईचे हात दुखायचे, पाय दुखायचे. मतलब वो बता रहे कि घर में हर एक को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही था. तीही गादी टाकून झोपायची. सगळ्यांची औषधे मोठी छान असायची. मतलब उसको ऐसा लगता था अरे इन लोग को इतना सब है, मतलब हर एक का बाटली, हर एक का पैकेट वाला हो या ऐसे डब्बे में हो, ऐसा अच्छा दिखता था. हर एक का अपना अपना मेडिसिन था. संत्री, मोसंबी, सफरचंद, खडी साखर, बेदाणा, पेढे, गोड औषध यांचा मारा सारखा चाललेला असायचा. मतलब एखादी जब स्वीट्स या फ्रूट्स हम खाते हैं ना, वैसे ही इन लोग की गोलियां चालू रहती थी. 4 दिवस आजारी पडून अशक्तपणा आला म्हणजे शिरा ही रोज व्हायचा. तो उनका ऐसा लगता था कि 4 दिन ऐसा कोई बीमार पड़ा तो उसके लिए स्पेशली शिरा भी बनता था. हा सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नाही या गोष्टीचे मला अत्यंत दुःख होऊ लागले. मतलब उनको ऐसा लगता था अरे इनको इतना सब मिल रहा है बीमारी में, मतलब लेखक को इसके लिए ऐसा दुख होने लगा कि यार मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ता. जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असत ते औषध या नावाखाली मोडत असत. मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि जो जो खाना वो खाते हैं वो सिर्फ मेडिसिन के नाम पे ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए. त्यामुळे त्यांना हात लावायची मला सख्त मनाई असे. क्योंकि उनको बोला कि ये बीमार है ना तो ये उनको मेडिसिन जैसा काम करेगा, इसके लिए उनको इसका ऐसा हेल्दी खाना खाना चाहिए, ऐसा अच्छा खाना खाना चाहिए. तो इसके लिए ये लेखक को वो सब हात लगाने को भी मनाई था, यानी रेस्ट्रिक्टेड था. ही औषधी आपण पण बरोबरीने घ्यावीत आणि त्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले. उनको ऐसा लगा कि अरे बाबा इन लोग ही क्यों खाए, हमें मुझे भी उनका दुख शेयर करना चाहिए, इसके लिए मुझे भी बीमार पडना चाहिए ऐसा मुझे लगने लगा. या विचाराने मला काही सुचेना. घरातल्या माणसांचा मला मोठा राग येऊ लागला. यांच्या स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून गेलो. ती मंडळी स्वतःच इतक्या वेळा आजारी पडत होती कि माझ्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते. मतलब उन्हें लगा कि घर का ये ऐसा देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि घर पे कोई ना कोई बीमार पड़ रहा था और कंटिन्यूअसली कोई ना कोई बीमार पड़ रहा था तो मेरा चांस ही नहीं आ रहा था. इसके लिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार इनके वजह से मेरे हिस्से में कोई बीमारी नहीं आ रही है. ते काही नाही, आपण आजारी पडून डॉक्टरांकडून औषध आणायचेच असे शेवटी मी ठरवून टाकले. तो उन्होंने जिद में डिसाइड किया कि अभी कुछ भी करके मैं बीमार पडूंगा, डॉक्टर की दवाई लेके आऊंगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड करके रख दिया. मग नेहमीप्रमाणे मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या आणि डॉक्टरांकडे गेलो. चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराळी जपून ठेवली होती. तो डॉक्टर के पास निकल गए और बाटली वगैरह लेके वहां पे पहुंच गए. दवाखान्यात खूप गर्दी होती.
खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटे, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता येते. शिवाय बसलेल्या माणसांच्या चेहऱ्यांकडे बघता येते. काय छान दिसतात एक एक लोग. तो उन्होंने बोला दवाखाने में बहुत गर्दी थी और ऐसे गर्दी होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे बहुत टाइम बैठने को मिलता है। प्लस एक एक के जो चेहरे देखने को मिलते हैं तो उनको बहुत मजे आता था कि अरे बीमार लोग ऐसे दिखते हैं, बीमार लोग ऐसे हालत में होते हैं या ऐसी हरकतें करते हैं। क्योंकि वो खुद कभी बीमार नहीं पड़े ना, तो उनको बहुत ऐसा आश्चर्य लगता था कि अरे हाँ मैं भी बीमार होऊंगा तो फिर मैं भी ऐसे करूंगा। हळूच मी खुर्चीवर बसलो आणि लोकांकडे टकामका बघू लागलो। काही लोक कणहत होते, कुणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते। मतलब बहुत कुर्सी पे बैठने के बाद देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे ढीले ढाले बैठे थे, कोई इंजेक्शन ले रहा था तो कोई दवाई। आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या फुशकारीने पाहत होते। त्यांच्याकडे पाहून मला त्यांचा फार हेवा वाटू लागला, यानी उनको ऐसे हालत देख के मुझे उन पे बहुत दया आने लगी। हळूहळू पुष्कळ लोक निघून गेले। मग मी हळूच छोटी बाटली डॉक्टरांच्या टेबलावर सरकवली आणि म्हणालो, डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मलाही औषध हवं आहे। तो जैसे जैसे लोग कम होने लगे तो इसने एक डब्बा, एक ऐसा निराला डब्बा जिसमें वो खुद के लिए दवाई लेगा ऐसा बाटली लेके गया और डॉक्टर के टेबल पे रखा और उनको बोला, डॉक्टर मुझे दवाई दो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। असं, मग ये इकडे बघू तपासू। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा ऐसा, तो इधर आ मैं तेरे को चेक करता हूँ। असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले। त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता। इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो पण या खाटेवर पडायचे सुख कधी सुद्धा मिळाले नहीं। आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या काना छातीवर पोटावर लावीत तपासतील। तो उनको बहुत ऐसा एक्साइटमेंट होने लगा क्योंकि पहली बार ऐसा वो स्ट्रेचर पे और उन सब पे सोए थे, तो उनको ऐसा था कि इतनी बार दवाखाने आया हूँ पर कभी भी ऐसे सोने को मिला नहीं है। प्लस डॉक्टर भी अभी इतने अच्छे से तपास कर रहे हैं, वो स्टेथोस्कोप लगा के कभी छाती पे कभी पेट पे ऐसा सब चेक कर रहे हैं। कदाचित इंजेक्शन सुद्धा देतील, शायद से इंजेक्शन भी दे देंगे। नाही कुणी म्हणावे, मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील। आहा, तो उसको ऐसे लगा कि अभी वो चेक कर रहे हैं तो शायद इंजेक्शन भी दे दे, तो ना कौन बोलेगा, क्योंकि उनको तो ऐसा एक्साइटमेंट है कि मैं बीमार पड़ना चाहिए। तो फिर नहीं नहीं मतलब ना नहीं बोलूंगा ऐसे। फिर कोई छोटी मोटी दवा ऐसा डब्बे में भी भर के दे देंगे। तो ऐसा मन ही मन ये सब सोच के खुश होने लगे। आपल्याला ही स्वतंत्र बाटली मिळायची तर ऐकून दादाची आणि ताईची एक ऐट नको काहीही एवढी। मतलब उसने बोला कि खुद की बॉटल मिल गई दवा की तो फिर वैसा भाई का या बहन का ना फालतू का एटीट्यूड नहीं सहन करेंगे, ये सब सिर्फ मेरा ही दवाई है, मेरा ही बॉटल रहेगा ऐसे। आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो। एवढ्यात डॉक्टर खोलीत आले। त्यांनी मला तपासले, इकडे तिकडे पालथे वाळायला सांगितले। चला ये सब मैं सोच के खुशी हो रहा था कि इतने में डॉक्टर आए, मुझे चेक करना शुरू किया। यहाँ वहां पैर आलोट के रखना बोल दिया और उन्होंने अपना चेकिंग शुरू कर दिया। नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।